यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है, दिख रहा है ना, ये क्या है, ये 2 है, ये है क्या, तो ये एक संख्या है, ये है कितना, तो 2 है, और ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। प्रश्न का जवाब प्रश्न के हिसाब से दो। मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे सर जी पूर्णिया से 10 किलोमीटर के बाद एक चौक है, वहां पे एक घर है। हंसने वाली बात नहीं है भाई, यार हद है, मतलब कुछ भी है ना। और उस 10 किलोमीटर के बाद जा करके एक छोटा सा झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, एक सोने का लोटा मिलेगा। उस लोटे से पूछेगा तो वो बोलेगा कि मैं किसी घर का हूँ। अरे मैंने तुमसे नाम पूछा था ना, तुम ये क्या बक रहे हो, बताओ, मैंने नाम पूछा था ना, तो मैंने आपसे पूछा क्या, मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है, भाई ये संख्या है या तो फिर अंक है, ठीक है ना, ये एक अंक वाली एक संख्या भी तो है, और ये है कितना, तो ये 2 है, और ये कैसी संख्या है, तो ये प्राकृत संख्या भी है, ये सम संख्या भी है। लेकिन जिस पर हम लोग खेला कर रहे हैं, ममता दीदी बोलती है ना, खेला हो बे, तो खेला हो बे, क्यों बे, हाँ खेला हो बे। 2 + 4 + 6 + 8, चलो 3 ही संख्या लेता हूँ, अरे 2 ही लेता हूँ, ठीक है। 4 और 2 कितना हुआ, गिनती आती है ना, जोड़ने आता है ना, 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। 2 + 4 + 6 कितना हुआ, बोलो बच्चों, 12 होता है। चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात, 2 + 4 + 6 + 8 कितना हुआ, 20 ना। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितना हुआ, 30 हुआ ना बच्चों। अगर बुरा ना मानो, अगर तो यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, बोलिए आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, बताओ आपको यहाँ क्या दिख रहा है मेरे बच्चों, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। आप अगर देख नहीं पा रहे हो तो मैं आपको बुढ़ा वाला चश्मा पहना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ नंबर्स कितने हैं, 2 है ना। अगर मैं 2 के ऊपर 2 लिख दूं, आप लोग बुरा मान जाओगे क्या, नहीं मानना चाहिए। अच्छा मैं अगर +2 कर दूं, फिर भी बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक, ठीक है। अब ये क्या है, अभी देखना, ये ना देखिए आप, अगर मैं आपको कहूँ 3 का स्क्वायर +3 जैसा लग रहा है, लग रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ ये 4 का स्क्वायर +4 जैसा लग रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये 5 का स्क्वायर और 5 जैसा लग रहा है, लग रहा है, बोलो दादियों, लग रहा है, सैयारों लग रहा है, नहीं लग रहा है। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। 3 का स्क्वायर +3 12। 4 का स्क्वायर +4। सवाल यह है कि सर आपने 2 3 4 ही क्यों करा, आप 6 7 8 भी तो कर सकते थे ना, नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने 2 3 4 ही क्यों करा, उसके पीछे कारण है। यहाँ टोटल नंबर्स कितने हैं, 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 5 ना, 5 ना बच्चों। तो अगर टोटल नंबर का स्क्वायर करके टोटल नंबर को फिर जोड़ दो, एक बार स्क्वायर करके जोड़ दो, स्क्वायर करके जोड़ दो, स्क्वायर करके जोड़ दो, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बोलो, ढूंढता हुआ सैयारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो बच्चों, चलता हुआ सैयारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काला काला सैयारा, धब्बे वाला सैयारा, लंगड़ा सैयारा, निकली है ना खोदा पहाड़ निकली चुईया। जिस सैयारी के तलाश में थे ना आप, वो सैयारा आपके अंदर था, उस सैयारे को कहते शिक्षा, ठीक है। और आप सैयारा बन करके क्या कर रहे थे, दूसरे सैयारे को खोज रहे थे। आ ले चलो तुझे तारों के शहर में, नहीं जाओ, कई करोड़ किलोमीटर पहले जल करके राख हो जाओगे। धूप तो बर्दाश्त हो नहीं रही तुमसे, गर्मी बर्दाश्त होती है, धूप वाली गर्मी, एक तारे की गर्मी जो कि पृथ्वी की सबसे नजदीक का तारा है, कौन, सूर्य, उसकी गर्मी तो बर्दाश्त होने से रही। और तुम गाना क्या सुनते हो, आ ले चलो तुझे तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया, यू नो व्हाट आई मीन टू से,
गाइस, हे गाइस, यहाँ टोटल नंबर्स कितने हैं? यहाँ टोटल नंबर्स कितने हैं? 3 ना? 3 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ टोटल नंबर्स कितने हैं? 4 का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ टोटल नंबर्स कितने हैं? 5 का स्क्वायर प्लस 5 ना? तो मेरे बच्चों यहाँ से फॉर्मूला निकल के सामने आया। क्या क्या क्या? बोलो बोलो कि सर द सम ऑफ total the sum of total sorry the sum of first the sum of first nth even number nth even numbers है ना गाइस? यानी प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो मेरे बच्चों, क्या आपने देखा, आपने क्या फॉर्मूला बनाया कि सर टोटल नंबर्स जितना है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और सर जितने सारे टोटल नंबर हैं उसको लिख दीजिए। उसको क्या करिए? लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या निकल के आया? n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस, जहाँ n क्या है? जहाँ n क्या है? टोटल नंबर्स है। जहाँ n क्या है? टोटल नंबर्स है। जहाँ n क्या है? टोटल नंबर्स है। बोला करो यार, जहाँ n क्या है? टोटल नंबर्स है। और मेरे बच्चों अगर आपको n निकालना हो तो उसके लिए क्या किया जाए? नहीं, जो योग से संबंधित कुछ फॉर्मूला था हम लोगों ने उसको देखा है ना, लेकिन सारा का सारा फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आता। उसकी अपनी अपनी क्या होती है? बनावट होती है। अपना अपना एक क्या होता है? अंदाज होता है। अपना एक सीक्वेंस होता है। लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं मैं जो हर जगह काम आता है आपका। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, योग को हम लोग SN से सूचित करते हैं। S फॉर सम होता है, S फॉर सम होता है। N फॉर क्या होता है? N फॉर टोटल टर्म्स होता है। यानी 90 पदों का योग, 90 पदों का योग मेरे बच्चों, 90 पदों का योग यानी SN बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं? तो ध्यान रहे इस बात का, हम लोग कहेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जहां n क्या है बच्चों? जहां आपको अच्छे से मालूम है n क्या है, तो n है पदों की संख्या। n है पदों की संख्या मेरे भाई, है कि नहीं? यहाँ a क्या है मेरे बच्चों? a है आपका प्रथम पद। a क्या है? प्रथम पद। ठीक है, और आपको भी मालूम है कि d क्या है? d आपका सार्व अंतर है कि नहीं? लेकिन एक और फॉर्मूला इसका आपको ध्यान रखना है। SN बराबर प्यारे बच्चों n/2 इंटू a प्लस kn। जहां n तो आपको मैंने बताया कि n क्या है? पदों की संख्या है। n क्या है? पदों की संख्या है। an क्या है? प्रथम पद है। और जो an है, a जो है आपका प्रथम पद है। an जो है ना, an क्या है आपका? an आपका अंतिम पद है। तो यहाँ आपको ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपको प्रथम पद, कैसा पद, और फिर अंतिम पद, ये दोनों पता हो। दोनों क्या हो? पता हो मेरे बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात? योग से संबंधित इतने सारे फॉर्मूले को आप लोग क्या करिए? ध्यान में रख लीजिए, आपका योग खत्म हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्नों को हम लोग को क्या करना? बारी बारी से देखना है। ठीक, चलिए पहले नंबर का पहला प्रश्न बोला जाए। कोई एक बुक दीजिए तो। आप लोग को मुझे कम भरोसा होता है थोड़ा सा। एक नंबर का जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, है ना? जिसमें जो आपका पहला नंबर कह रहा है वो पहला नंबर है 2, 7, 12 और ...
10 पदों तक, 10 पदों तक का मतलब ये हुआ कि ये 10 जो है ना इनके पदों में शामिल नहीं है, ये 10 पदों तक की बात हो रही है कि टोटल जो लिखा जाएगा कितना पद लिखा जाएगा, 10 पद, है ना बच्चों। अब देखिए ऐसे आप सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि हमें दिया क्या क्या है, बताओ क्या दिया है आपको मेरे बच्चों, क्या दिया है। ए आपको 2 दिया हुआ है, डी आप निकालना जानते हो, 7 माइनस 2 कर लो तो 5 आ जाएगा। कि बहुत दिन हो गया पढ़ने का, है ना। अब हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। और एन आपको दिख रहा है कि 10 पदों तक की बात हो रही है, यानी टोटल पदों की जो संख्या है वो कितनी है भाई, 10 है ना। और आपसे मांग रहा है एस एन, क्या मांग रहा है एस एन। जब एस एन मांग रहा है तो एस एन का मतलब एस 10 मांग रहा है, क्योंकि एन का मान तो 10 है कि नहीं। एन का मान कितना है, 10 है। और मैंने आपको बताया था कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2, n/2। तो एन की जगह कौन है, एन की जगह 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इंटू 2a प्लस 2, ए की जगह कौन है मेरे भाई, 2 ना, प्लस एन कितना है 10 माइनस गुना कितना, डी का मान 5 है, ठीक है। अब बोलिए क्या हो जाएगा, 5 होगा, 5 होगा, 2 दूनी 4 होता है ना, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 45 होगा, 45 होगा, 45 और 4 49, 5 गुना कितना हो जाएगा 49। अगर 5 को 50 से गुना करते तो 250 होता, 5 कम करके गुना करेंगे 245 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो दिए गए एपी का 10वें पदों का योग है ना, एपी का 10वें पदों तक का, 10वें पदों तक का क्या योग ना, कितना है बच्चों 245, ठीक है। एक नंबर का पहला सवाल खत्म है। एक नंबर के दूसरे या तीसरे या चौथे में किस में दिक्कत है बताइए, किसको बना के दूं, तीसरा। चलिए एक नंबर का तीसरा प्रश्न जो है आपका वो क्या है बोलिए, 0.6 बोलिए ना भाई, 1.7 2.8 डॉट 100 पदों तक, यही ना आप लोग के बुक में, यही है ना, मेरे बुक में तो यही है, आप लोग की बुक में कुछ अलग हो तो देख लीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ये पता करो कि हमें दिया क्या क्या है, तो आपके पास क्या मौजूद है बताएं आप, ये मौजूद है ना 0.6 ना, बी कितना है मेरे बाबू बताओ 1.7 है, माइनस 0.6 डायरेक्ट कर लो, 7 में 6 घटाओ 1 बचा, एक तो 1 है 1.1 हो जाएगा, होगा। और मेरे प्यारे प्यारे नालायक बच्चों एन कितना है 100 है, एन कितना है, इसलिए एस 100 मैं फॉर्मूला एक बार लिख दूं, मैंने आपको बताया था एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जहां n के जगह कौन है बताओ आप, तो एस 100 कह सकते हैं ना, n के जगह कौन है मेरे बच्चों 100 बट्टे कितना हो जाएगा 2 गुना a का मान कितना है 0.6 प्लस n का मान कितना है, n का मान 100 है, 100 माइनस कितना हो जाएगा 1 गुना d का मान कितना हो जाएगा 1.1 होगा। ये प्यारे बच्चों ये बच्चों कितने बार में जाएगा 50 होगा ना, यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूनी 1.2, 6 दूनी 12 ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा बोलो भाई 99 गुना 11 कितना हो जाएगा बताइए, गुना करने आता है, अगर नहीं आता सुन लीजिए, अगर नहीं आता ना तो 11 गुना 100 कितना हुआ 1100 हुआ, 1100 में आप 11 घटा दो, 1100 में 11 घटा दो 1089 होगा। ये भगवान ये तो बहुत ही मांग रहा है बाबा, 1089 होगा। और डेसिमल कितना जगह है, एक जगह ना,
बात समझ में आई? और अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग गुना करके चेक कर लो। देख 99 गुणा 1.1। अच्छा 11 से गुना करने का ट्रिक तो मैंने बताया था ना आपको। 11 से गुना करने का ट्रिक मैंने आपको बताया था ना। 9 है तो 9 और 9 18। बचे कितना? एक ना। 9 और 1 10 10 1089। यहाँ डेसिमल था, डेसिमल चिपका दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों? जोड़ने तो आता होगा ना आपको। जोड़ करके गुना कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जोड़ेंगे तो ये पूरा एक यूनिट बनेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो गुना तो होगा ही, क्योंकि गुना है। बताओ क्या हो जाएगा? 9 और 2 11 का 1 हो जाएगा। अरे भाई 108 यहाँ है ना, 1 जोड़ दो कितना हुआ? 109 हुआ ना। 90 पैसा और 20 पैसा कितना हुआ? 1 रुपए 10 पैसा हुआ ना। तो 1 रुपए यहाँ से आया, 1 रुपए यहाँ से आया, 1 रुपए यहाँ से आया, कितना हुआ? 110 रुपए। 110 कितना? 110.1। गिनती नहीं आती है, जोड़ने भी नहीं आता है। अब शाहरुख बोलेगा सर जी क्या फायदा इतना जोड़ करके? नहीं, उससे अच्छा तो हम लोग कैलकुलेटर से जोड़ लेंगे। नहीं ये भी ठीक। अब बताओ क्या हो जाएगा? 10 आएगा। 0 0 खत्म। गिनती तो आती है। अरे गुणा करने आता है ना। 5 इकाई 5 0 5 5। ठीक है बच्चों। S 100 बराबर कितना हो जाएगा? 5505। ठीक है। आइए 2 नंबर के कुछ, अच्छा 1 नंबर के और किसी में दिक्कत है देख लो, फिर भी बना करके आना जहां तक बन पाए आपसे। ठीक है। 2 नंबर का एक प्रश्न बोल दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको, फिर आप बना करके आना। 2 नंबर का पहला प्रश्न बोला जाए। हाँ जी। 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट प्लस 84। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए योग दिया हुआ है, मतलब प्लस में दिया हुआ है। ये जो है ना, ये इसका एक पद है। 84 भी इस एपी का एक पद है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ देखिए 100 पदों तक साफ साफ लिखा हुआ था ना। तो ये 100 जो है ना, इसका हिस्सा नहीं था, ये टोटल पद था। यहाँ आपके पास टोटल पद नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहाँ आपके पास टोटल पद नहीं है। ए कितना है बताओ? ए कितना है? 7 है ना मेरे बच्चों। डी जो है, डी यहाँ देखिए 10.5 है। 10.5 में आप 7 घटा दो। अच्छा 10.5 अगर नहीं समझ में आता, 10 आता है ना। 10 में 7 घटाओ, कितना बचा? 3 ना। आधा और जोड़ दो, क्योंकि मेरे पास 10.5 रुपए था, तो हो जाएगा 3.5 होगा क्या? और मेरे बच्चों ये जो है ना, ये आपका आखिरी पद है, दिख रहा है ना। इसके बाद भी कोई पद लिखा हुआ है क्या? इसके बाद तो कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। तो ये क्या हुआ? आखिरी पद हुआ कि नहीं हुआ? और आखिरी पद को हम लोग ना an कहते हैं। an बराबर कितना है? 84 है। और an अगर 84 है तो an के बदले हम लोग कह सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84, क्योंकि हमें n ज्ञात करना है, हर हाल में ज्ञात करना है। बात समझ रहे हो? बात समझ आ रही है? अब बोलो n का मान कितना? a का मान कितना है? 7 है ना। प्लस n का मान कितना है? वही तो पता करना है। d का मान कितना है? 3 दशमलव बराबर कितना? 84 ना। 7 को उधर भेज दो, घटा दो, कितना हो जाएगा बताओ? n-1 इज इक्वल्स टू कितना? 14 में से 7 घटाओ तो 7 बचे, 1 घटा चुके हो, 7 बचे, बट्टे में कितना होगा? 3.5 होगा ना? नहीं होगा बच्चों? होगा ना? और यहाँ से दशमलव हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 0 होगा। काटने आता है ना? काटने आता है ना? 7 से काटो आप। 7 पंचे 35, 7 से काट दिया। ठीक है। 5 से तो कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। n बराबर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा? आपसे मांग क्या रहा था? आपसे मांग क्या रहा था?
योगफल मांग रहा था। अब जब योगफल मांग रहा था मेरे बच्चों, योगफल मांग रहा था, तो अब बताओ कितने का योगफल आएगा? 23 पद का, क्योंकि पदों की संख्या टोटल 23 है ना, तो 23 पद का योग होगा कि नहीं होगा? तो अब बताओ S 23 बराबर क्या हो जाएगा? 23/2, 23 इंटू क्या, 7 प्लस 84, n/2 इंटू a प्लस ए एन, n/2 इंटू a प्लस ए एन। एक फार्मूला मैंने वो भी बताया था आपको, है ना। चलिए अब बताइए कितना हो जाएगा? 23/2 तो होगा ही होगा, गुणा यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? 91 होगा बच्चों। 91 होने के बाद यहाँ देखिए आपका किस में है? पूर्णांक में है ना, इसलिए आपको काट करके डेसिमल में नहीं लाना है। प्रश्न जैसा कहेगा आंसर आपको वैसा ही करना है। प्रश्न अगर पूछा जाए कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये मत बोलना कि मेरा नाम फलाना है, नहीं। प्रश्न तुमसे तुम्हारा घर पूछा, तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस में पूछ रहा है? पूर्णांक में ना, पूर्णांक में ना। तो आपको डेसिमल में जाकर के जो है ना, ज्यादा मतलब अपने आप को शो ऑफ नहीं करना है कि आई एम द बॉस, नहीं। ये बिहार है, बिहार बोर्ड में बिहार का बॉस नहीं बनना, ठीक है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, गुना तो करने आता होगा ना? गुना तो करने आता होगा ना? स्मार्ट गुना करके दिखाओ मुझे, कितना हो जाएगा? स्मार्ट गुना करके दिखाओ, कितना स्मार्ट गुना करते हो आप? चलो कैसे गुना करोगे? स्मार्ट तरीके से सोचो पहले, कैसे गुना करोगे आप? यही तो गजब बेइज्जती है। क्या कर रहे हो? पूरी बाबा ये देवा। अरे 20 + 3 गुना 90 + 1, नहीं यार, नहीं तो डायरेक्ट गुना करो ना रे बाबा। 3 इकाई, चलो गुना करो। 3 इकाई 3 ना, बोलो ना। 1 गुना 2, 3 गुना 9, 2 इकाई 2, 9 × 27, 27 2 29, 29 का 9, बाकी कितना रहा? अरे कैरी कितना बचा? 2 ना, बोलो ना बच्चों। अब बताओ क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 2 20, बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। अब चलिए 2 इकाई 2, 0 है तो 2 चौका 8, 2 छक्के 12, बच्चे कितना? 1, बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। 1046 एंड हाफ, ये आपका आंसर हो जाएगा।